नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियसली हमने अपडेट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा जो लास्ट वर्क बचता है वो क्या बच रहा है कि हम कैसे एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल को डिलीट करेंगे। उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे सक्सेसफुली। जितने लोग कर पाए हैं वो कमेंट में मुझे बताएं, बिकॉज़ ये इस प्रोजेक्ट का लास्ट वीडियो है और इसमें हम इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अभी लास्ट में किया था। ये हमारा वो फंक्शन है जिसमें हमने 5 अलग अलग ऑप्शन बनाए थे। ठीक है, चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन। हमने इसमें क्या किया है, स्टूडेंट का जो भी डेटा अपडेट करना था उसके लिए हमने ऑप्शन दिया और उन ऑप्शंस के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन बनाए। जैसे पहला ऑप्शन, फिर दूसरा फादर्स नेम के लिए इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर फाइनली सही ऑप्शन नहीं चुना है करके दे दिया था। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी क्या, कि अगर आपने ऑप्शन सही नहीं चुना है तब भी आप घूम फिर के कहाँ पहुँच जाओ, ऑप्शंस पे, ना कि आप बाहर निकल जाओ। तो ये एक चीज़ हमने ऐड ऑन कर दिया कहाँ पर, एल्स में, फाइनल एल्स में। तो ये तो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम ध्यान दें तो इस फंक्शन के ठीक नीचे हमने बनाया था अपडेट स्टूडेंट डिटेल नाम का फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया था, एक फंक्शन हमने कॉल किया क्या, चेक स्टूडेंट डिटेल, जो कि हमने पहले से बना के रखा था इसी के लिए। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे ही कोई रोल नंबर मिल रहा था उसको हम चेक कर रहे थे। ऐसा हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपने अगर पीछे वाली वीडियोज़ देखी हो तो आपको याद होगा कि शुरुआत में ये दिक्कत हो रही थी कि स्टूडेंट अपडेट करना था तो हमें एग्जिस्टिंग स्टूडेंट चेक करना था। यानी कि यूज़र कोई भी नंबर दे रहा है, हो सकता है उस रोल नंबर से स्टूडेंट हो हमारे डेटाबेस में या ना हो, इसीलिए हमने चेक स्टूडेंट डिटेल नाम से एक फंक्शन बनाया था। और इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, स्कूल नेम और क्लास नेम लेकर जा रहे थे, बाकी सारा काम हम वहाँ पे कर रहे थे। अगर उसको देखना चाहते हैं तो हम एक बार चल के यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। इस वाले फंक्शन को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और ये रहा हमारा चेक स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे अगर हम आएँ तो हम देख रहे हैं कि हम रोल नंबर मांग रहे हैं। रोल नंबर मांगने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, वो रोल नंबर हम बता रहे हैं कि रोल नंबर हमने लिया। इसके बाद में यहाँ से हम फिर क्या कर रहे थे, गेट स्टूडेंट डेटा बाय रोल नंबर नाम का एक और फंक्शन बना रखे थे ठीक इसके ऊपर। यहाँ से हम रोल नंबर के बिहाफ पे स्टूडेंट का सारा डेटा लेकर आए थे। ठीक है, और फिर हमने वही डेटा यहाँ पर प्रिंट कराया। और प्रिंट कराने के बाद में फाइनली हमने क्या किया कि जब सारा डेटा सही था तो यही वाला डेटा उठा के हमने रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराया तो वो कहाँ पे रिटर्न कराया हमने, सीधे यहीं पर आपको दिख रहा है, चेक स्टूडेंट डिटेल का डेटा हम रिसीव किए किसमें, गेट स्टूडेंट डेटा में। और फिर फाइनली हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया और देन चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन नाम के फंक्शन पे हमने स्कूल नेम, क्लास नेम और साथ में ये गेट स्टूडेंट डेटा नाम का जो पूरा का पूरा डेटा था वो भेज दिया। और ये कहाँ पर था, ये है यहाँ पर, जिस पे अभी हमने फाइनली लास्ट में वर्क किया और हमने स्टूडेंट के सारी डिटेल्स को अपडेट किया, उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ अपडेट करके हमने ये वाला काम कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनल लास्ट में हमारा जो वर्क रह जाता है क्या है, डिलीट स्टूडेंट सिंपली। तो अब जाहिर सी बात है, हमें अगर स्टूडेंट की डिटेल को डिलीट करना है तो सेम एज इट इज़ हमको स्कूल नेम भी चाहिए है। तो सबसे पहले हम स्कूल नेम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमको एरर मिला था क्या, कि हमने मेन फाइल में, जो हमारी मेन वाली फाइल है, यहाँ पर हमने कॉल किए हुए हैं ये सारे फंक्शन, तो वहाँ पर भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आ गए लाइन नंबर 139 में। अगर मेरे साथ साथ सारा कोड किए हैं तो आपको इसी लाइन पे ये चीज़ मिलेगी। तो स्टूडेंट डॉट डिलीट स्टूडेंट में हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट और दे दिए क्या, स्कूल नेम। ऐसा इसलिए किए ताकि हमको एरर ना मिले। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा हमने क्यों किया डिटेल में। तो ये तो हो गया। फाइनली हमको करना क्या है, स्टूडेंट से हमको एक रोल नंबर मांगना है या यूज़र से हमको एक रोल नंबर मांगना है जिसकी डिटेल को डिलीट करना है। और हम फिर क्या करेंगे, उस रोल नंबर के बिहाफ पे स्टूडेंट का सारा डेटा डिलीट कर देंगे, उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सारा डेटा। अब हकीकत में इसमें हमको करना क्या है वो समझ लेते हैं। इस फाइल पे आए, यहाँ पे इतना सारा डिटेल पड़ा हुआ है, इसमें से जिसका भी रोल नंबर मिले उसकी सारी डिटेल हमको डिलीट कर देनी है। बस सिंपल यही काम हमको करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम स्कूल नेम और क्या कहते हैं, हमारे पास स्कूल नेम है और क्लास नेम है।
तो हम मदद ले सकते हैं किसकी, अपने अपडेट स्टूडेंट डिटेल वाले फंक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको स्टूडेंट की सारी डिटेल मिल जा रही थी, हम इसको रोल नंबर दे रहे थे और ये सारा डेटा दे रहा था किससे, इसी फंक्शन की मदद से। तो इसी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करके हम आए यहाँ पर और हमने यहाँ पर पेस्ट किया। इस लाइन से हमको क्या मदद मिल जाएगी, सिंपली रोल नंबर यूज़र देगा, रोल नंबर के बिहाफ पे स्टूडेंट की सारी डिटेल हमको मिल जाएगी। सारी डिटेल मिली और इसके बाद में चेक स्टूडेंट डिटेल कर क्या रहा है, वो सारा डेटा हमको रिटर्न में भेज दे रहा था और वो हमने रिसीव कर लिया गेट स्टूडेंट डेटा में। अब हमारा जो काम है वो असल में है क्या, यही गेट स्टूडेंट डेटा जो है, इसी डेटा के बिहाफ पे हमें डिटेल डिलीट करनी है। तो अब हम कोई नया कोड यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बमुश्किल हमको थोड़ा बहुत भले लिखना पड़े, अदरवाइज़ हम रीयूज ही करने वाले हैं। स्टूडेंट का डेटा हमको मिल गया, इसको हम चाहें तो प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं यहाँ पर। वैसे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने चेक करने के लिए पहले से ही प्रिंट किया था। तो मतलब ये है कि ये डेटा हमको मिल ही रहा है, तो फालतू में ये काम करे क्यों, तो हमने पहले से ही करके रखा है, इसलिए हम इसको केवल यहाँ पे बस प्रिंट कर दे रहे हैं। बाकी इसको अभी हम रन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा काम क्या है, इसके बाद में हमारा सिंपल सा काम यही है जो हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पे हमने किया क्या है, अगर हम कौन से वाले फंक्शन में आए हुए हैं इस समय, चूज़ स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन। अभी जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में काम किया था जिस फंक्शन में, ये वही वाला फंक्शन है। तो इसके हम एक ऑप्शन में आए यहाँ पर और यही वाला पूरा डेटा हमको उठा लेना है। यहाँ पर आए और यहाँ से हमने पूरा डेटा उठा लिया और हम सीधे चले आते हैं नीचे, आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान दो तो हम इफ़ और एल्स दिए हुए हैं। ये हम क्यों दे रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करने के लिए। तो हमें इस केस में तो कोई ऑप्शन चूज़ करना ही नहीं है। इस केस में तो सिंपली हमको जैसे ही रोल नंबर मिला और रोल नंबर के बिहाफ पे हमें काम कर देना है। तो हमने कोड को पेस्ट किया यहाँ पर आए, हमें कोई डेटा नहीं लेना है अभी के लिए, हम इसको कमेंट कर दिए। सिंपली हम कहाँ पर आते हैं, अब हम आए लाइब्रेरी, हमने इंपोर्ट की फ़ाइल इनपुट, यहाँ तक सारा काम सही है। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पाथ दे दिया, फ़ाइल का पाथ दिया इस लाइन में। फ़ाइल का पाथ देने के बाद में उस फाइल के सारे डेटा को हमने एज एफ ले लिया और फिर उसमें से एक एक लाइन फेच करके हमने निकाली लाइन के अंदर लूप के थ्रू, और फिर यहाँ पर हमने लाइन को मैच कराया। अब यहाँ पर वो काम हम किससे करने वाले हैं, यहाँ पर जो सारा डेटा आ रहा है वो असल में किससे आ रहा है, चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं इसी से। गेट स्टूडेंट डेटा जो हम किए हैं इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट डेटा, और इसको भी। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत जगह पर स्टूडेंट डेटा ले रखा था। स्टूडेंट डेटा पूरा हमको मिल चुका है। हमने सिंपली क्या किया, जो डेटा लेकर आए थे उसी से हमने मैच करा दिया कि जो लाइन आ रही है वो। क्यों? क्योंकि चेक स्टूडेंट डिटेल नाम का जो फंक्शन था ये पहले से ही रोल नंबर के बिहाफ पे डेटा को मैच करके, कंपेयर करके, चेक करके हमको सही डेटा लाकर दे रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें फालतू के कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कितने सारी लाइनें फालतू में लिखी थी, फिर उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो इसीलिए वो सारा काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और फाइनली ये सब कुछ जब हो गया तो अब हम यहाँ पर नया डेटा हमको नहीं चाहिए, कोई भी नई डिटेल हमको यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। सारा कोड गया, बात रह गई इस प्रिंट की, तो इस प्रिंट को हमने खाली छोड़ दिया। ठीक, क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रिंट में अगर कुछ नहीं रहेगा दैट मीन्स कि डेटा ख़त्म, उसकी जगह पर जो भी लाइन थी उसकी जगह पर ब्लैंक आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की डिटेल हमको डिलीट करनी थी, तो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि स्टूडेंट डेटा सक्सेसफुली अपडेट की जगह क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। फाइनली हमारा सारा काम हो जाएगा और ऑप्शन ये वाला फाइनली हमको दिख जाएगा। देख रहा है आपको, हमने कितने छोटे में ही लास्ट में डिलीट वाला वर्क किया है। चलो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि फाइनली हो क्या रहा है। और रन करते समय हम इस वाले कोड को रखेंगे। और प्रीवियस वीडियो में आपको और हमको इस 10,000 वाले रोल नंबर ने थोड़ी सी तकलीफ़ दी थी, तो हम सबसे पहले इसी को डिलीट करते हैं। तो हम आते हैं टर्मिनल पे, फाइल को रन किया,
एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया और फाइनली यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या देना है, डिलीट स्टूडेंट, मतलब कि 4 नंबर। एंटर किया, ये रोल नंबर मांग रहा है, हमने रोल नंबर दिया 10,000। एंटर करते हैं। एंटर करने के साथ में होना क्या चाहिए, ये जो लाइन नंबर 10 है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। चलो करके देखते हैं। एंटर किया, ओनली एंटर नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीट स्टूडेंट। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हुई। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिलीट स्टूडेंट, यहाँ पर आया, हमने 4 नंबर दिया, डिलीट स्टूडेंट। ओके, डिलीट स्टूडेंट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्लास नेम। और ये सब दिक्कत कहाँ हुई है, ये दिक्कत हो रही है लाइन नंबर 39 में। चलो एक बार लाइन नंबर 39 देखते हैं। लाइन नंबर 39 तो बहुत दूर है। लाइन नंबर 39, ओ हो, ये तो हम भूल ही गए थे कि ऑप्शन हमको दिख रहा था यहाँ से, तो स्कूल नेम हमको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने दे दिया डिलीट स्टूडेंट, और डिलीट स्टूडेंट में हम आ जाएंगे डिलीट स्टूडेंट के केस में। तो फाइनली एक बार फिर से हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और एक बार अपने फंक्शन पे फिर से चलते हैं। इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट का डिटेल दिया, रोल नंबर वो मांग के लेकर आ ही रहा था, डेटा हमको स्टूडेंट डेटा में मिल गया था, उसको हमने फेच किया, लाइन कंपेयर किया और यहाँ पर हम ये मैसेज दे रहे थे और इसको ये लाइन डिलीट करनी चाहिए थी। फिर से एक बार हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास, और यहाँ पर हमने चूज़ किया क्या, 4th ऑप्शन डिलीट स्टूडेंट, और रोल नंबर हमने दिया 10,000। एंटर। फर्स्ट क्लास, और ये मैसेज तो दे रहा है स्टूडेंट डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, लेकिन ये डिलीट हुआ नहीं है। चलो फिर से हमने एंटर किया, रोल नंबर देते हैं, ये 10,000 ना डिलीट हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई और देते हैं 1011 और एंटर करते हैं। लाइन नंबर 9 को ध्यान देना किसके साथ क्या होता है। ओके, लाइन नंबर 9 चली गई, ये 10,000 है, ये परेशान कर रहा है, इसको हम मैनुअली ही डिलीट कर देते हैं। हो सकता है वो बार बार कंट्रोल जेड करने के चक्कर में ये हो सकता है एक्चुअल में एक डिक्शनरी वाला डेटा हो, ना कि स्ट्रिंग वाला, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा हो। ठीक है, अभी अगर हम ध्यान दें तो फिर से हम यहाँ पर आते हैं और फिर से एक डिलीट करते हैं। मान लो हमने फिर से 4 लिया, रोल नंबर देते हैं, इस बार को रोल नंबर देते हैं, मान लो हमने दिया 110। ठीक है, 110 और एंटर करते हैं। यहाँ पे एक समस्या दिख रही होगी आपको। समस्या क्या है, लाइन नंबर 4 का डेटा तो चला गया, लेकिन वहाँ पर एक लाइन का स्पेस आ गया है। इस एक लाइन के स्पेस को भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना रहे। उसके लिए हम क्या करें, आपको दिख रहा है यहाँ पे इस वाली लाइन में हमने क्या लिया हुआ है, इंड इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कि इंड इक्वल टू नल। हम बस इतना देंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पर आते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं और एक बार फिर से हम रन करते हैं। क्या, 4, एंटर किया, रोल नंबर दिया 110 और एंटर। अभी भी आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। रीज़न ये है कि हमको फ़ाइल को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। एग्जिट किए, फिर से हमने फ़ाइल को रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया और फाइनली डिलीट स्टूडेंट। रोल नंबर हमने दिया 110, लाइन नंबर 4 आप ध्यान दीजिए ये वाली, और मैं कर रहा हूँ एंटर। दिख रहा है डिटेल सक्सेसफुली डिलीट हो गई और फाइनली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसको एक बार हम पूरा कंप्लीट समराइज़ करते हैं कि हमने पूरे प्रोजेक्ट में असल में किया क्या। तो एक बार सब कुछ हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और 1 बाय 1 हम चलेंगे। कहाँ से चलना चालू करेंगे, main.py से। सारे के सारे फंक्शन हम मिनिमाइज़ कर देते हैं पहले तो, और एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे ऊपर से। तो हमने असल में ये प्रोजेक्ट बनाया क्या था, हमने एक बहुत ही बेसिक सा पाइथन कोर का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें कि हमने क्लास का भी यूज़ नहीं किया। आप अगर ध्यान दो, हमने केवल और केवल पूरा प्रोजेक्ट फंक्शन की मदद से बनाया है। ढेर सारे फंक्शंस हमने बनाए और कई सारे फंक्शन को हमने बार बार रीयूज भी किया।
और ये पूरा प्रोजेक्ट असल में था क्या, हमने प्रोजेक्ट बनाया एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, छोटा सा ही है। और इसके अंदर था क्या, मान लो कि हम कई सारे स्कूल क्रिएट कर सकते हैं। स्कूल क्रिएट करने का असल में मतलब क्या है, यहाँ पर स्कूल के लिए हमने एक स्कूल्स नाम का फ़ोल्डर बनाया था और जितने भी स्कूल क्रिएट कर रहे हैं उसके नाम से यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट हो रहे थे। प्लस उन फोल्डर्स की डिटेल्स को रखने के लिए हमने यहाँ पर एक स्कूल लिस्ट नाम की txt फाइल बनाई थी। क्यों किया था ऐसा, जब भी एक स्कूल का फोल्डर क्रिएट हो रहा है उस स्कूल का नाम इस फाइल में स्टोर हो रहा था। दिख रहा है, जितने भी फाइल स्कूल का नाम था वो यहाँ पर है, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग की मदद से ही फैच कर रहे थे और फिर फैच करके जो भी फोल्डर था उस तक पहुँच रहे थे। पहला काम ये किया। दूसरा, हर एक स्कूल के अंदर हमने कई सारी क्लासें बनाई। जैसे कि इस स्कूल के अंदर अगर हम चलें तो हमें यहाँ पर 1 2 3 3 क्लास मिल रही है। सेम जैसा काम हमने स्कूल के लिए किया कि जितने भी स्कूल के नाम से फ़ोल्डर बन रहे थे उन सभी स्कूल के नाम को हमने एक स्कूल लिस्ट नाम की txt फाइल में उनका नाम स्टोर किया। वैसे ही हर एक स्कूल के अंदर क्लास लिस्ट नाम की हमने txt फाइल बनाई जिसमें कि जितने भी क्लास थे उनके नाम पड़े हुए हैं। और वैसे ही जब हम आए एक क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर हमने क्या किया, क्लास के अंदर हमने एक स्टूडेंट डिटेल्स नाम की txt फाइल बनाई जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उनकी सारी डिटेल है, जैसे कि ये वाली फाइल। और ये सारा डेटा हम डिक्शनरी के फॉर्म में लाकर रख रहे हैं। डिक्शनरी में रखने का कारण क्या था, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप, डिटेल में बताओ। डिक्शनरी में रखने का कारण क्या है कि डिक्शनरी में अगर हमने रखा है तो हम बहुत आसानी से की के बिहाफ पर कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये डेटा अगर हम लिस्ट के फॉर्म में रखें तो क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और अगर हम इसको टपल या सेट के फॉर्म में रखें तो क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट का हिस्सा बना करो, डिस्कस किया करो। कमेंट असल में एक ग्रुप डिस्कशन टाइप की चीज़ है। अगर आप कमेंट करते हो तो आपस में आप लोग कई सारी चीज़ें केवल कमेंट पढ़ के समझ जाओगे, इसलिए कमेंट करना थोड़ा ज़रूरी होता है। और अगर आप पढ़ रहे हो इससे तो कमेंट करने से कई सारी चीज़ें और दूसरों का कमेंट पढ़ने से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। खैर, हम वापस आते हैं। तो हमने इसको डिक्शनरी के फॉर्म में रखा ताकि हम बहुत आसानी से डेटा को फैच कर सकें विद द हेल्प ऑफ की। ये काम तो हो गया हमारा। इसके बाद में इसी के बिहाफ पे फिर हमने क्या किया, स्कूल क्रिएट किया, क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने रजिस्ट्रेशन किया, स्टूडेंट की डिटेल को हमने क्या कहते हैं रीड किया। किसी भी स्टूडेंट की डिटेल हमको सर्च करनी थी तो हमने रोल नंबर की मदद से सर्च किया। इसके बाद में हमने स्टूडेंट की डिटेल में कोई गड़बड़ी थी तो अपडेट करने के लिए रोल नंबर की मदद ली। फिर किसी भी स्टूडेंट को हमें डिलीट करना था तब भी हमने रोल नंबर की मदद ली। तो वापस आते हैं हम अपने main.py पर। फाइल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये सारा का सारा कोड जो है गिटहब पे पड़ा हुआ है, और जो गिटहब पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कोर पाइथन प्रोजेक्ट। गिटहब पर आप जाओ, रिपोजिटरीज़ पे जाओ, वहाँ पे पूरा कोड पड़ा हुआ है। आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ वीडियो में आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी और फिर आप इसको खुद से बना भी सकते हो और इसको अपने कॉलेज में सबमिट भी कर सकते हो। याद रहे, फ्रेशर लेवल पे आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर रहे हो, सफिशिएंट है ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को करते करते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बाकी जो एडवांस लेवल तक जा चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है। ये एक बेसिक का रास्ता है जो हम इस प्रोजेक्ट में करते हुए सीखे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी ली है OS। इसको लेने का कारण क्या था उसको हमने यहाँ पे कमेंट कर रखा है। देखो, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी मिलेगी, क्या, कमेंट जितने भी हमने किए थे उससे हमको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये 23-24 वीडियो अलग अलग बने हुए हैं तो यहाँ से समझने में आसानी रहेगी। OS हमने क्यों लिया था, ताकि हम फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकें, उसके लिए लिए थे। और फिर दूसरा हमने जो लिया है लाइब्रेरी वो क्या है, स्टूडेंट रिलेटेड वर्क। मतलब कि जो हमने खुद की अपनी एक फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हैं उसको भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था और इसको हमने एज अ एलियास दे दिया, क्या, स्टूडेंट। अब हम फाइनली बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन हमने क्या बनाया, स्कूल चॉइसेस। मतलब कि कोई भी आता है एडमिन तो उसको हम सबसे पहले यही रन करा के दिखाते हैं कि वेलकम एडमिन, आप क्या करना चाहते हो, नया स्कूल क्रिएट करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग स्कूल फाइंड करना चाहते हो, या आप एग्ज़िट हो जाना चाहते हो।
वो यहाँ से मिल रहा था। इसी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट बनाया था और मल्टीपल ऑप्शंस बनाए थे, दैट्स इट। इस फंक्शन के बाद में दूसरा फंक्शन हमने बनाया क्रिएट न्यू क्लास। क्रिएट न्यू क्लास मतलब कि जैसे ही कोई भी न्यू स्कूल क्रिएट कर रहा है उसके बाद में दूसरा ऑप्शन होगा क्रिएट क्लास का। हालांकि यहाँ पर क्रिएट न्यू क्लास जो है, इससे पहले यहाँ पर हमको, ओहो 1 मिनट, फ़ोन की घंटी बज गई, कोई बात नहीं। क्रिएट क्लास से पहले हमने यहाँ पर, उम्मीद है स्कूल के लिए बनाया होगा, ये रहा क्रिएट न्यू स्कूल। सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने यही फंक्शन बनाया था, नहीं सेकंड नंबर पे बनाया था, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बनाया, स्कूल चॉइसेस। स्कूल चॉइसेस के बाद में दूसरा फंक्शन हमारा था क्रिएट न्यू स्कूल। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक नया फोल्डर बनाया था स्कूल के नाम से और डेटा हमने स्टोर कर दिया था एक txt फाइल में, दिख रहा है। इसी के बाद में फिर दूसरा हमने फंक्शन बनाया चूज़ स्कूल का। यहाँ पर आप स्कूल को चूज़ कर सकते हो, जो भी स्कूल आप चूज़ करना चाहो, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं होगा तब तक आप उस स्कूल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा फंक्शन हमने बनाया स्कूल चॉइस के लिए। और स्कूल चॉइस आप अगर कर रहे हो, उसके बाद में फिर दोबारा से आप उसमें क्या कहते हैं, नया स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर से आप एग्जिस्टिंग स्कूल में घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मैसेज, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं ये अलग है, ये हमारे फंक्शन से अलग है। ये सबसे पहला मैसेज था जो कि हम शो करा रहे थे यूज़र को, सबसे पहले ये शो हो रहा था, सबसे पहले ये है, सबसे पहले बना हुआ। इसके बाद में यहाँ से हम मेथड कॉल कर रहे थे। देखो मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है रिट्रीव करने में। यहाँ पर था कि अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करोगे तो क्रिएट न्यू स्कूल नाम के फंक्शन पे चले जाओगे, नहीं तो चूज़ स्कूल के नाम के फंक्शन पे चले जाओगे, और नहीं तो आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाया था सबसे पहले वो फंक्शन, फिर चूज़ स्कूल का फंक्शन बना। इसके बाद में फिर हम आए थे कहाँ पर, क्लास में, कि जब हम एक स्कूल क्रिएट कर लिए फिर उस स्कूल के अंदर घुसे। उस स्कूल के अंदर आने के बाद में वहाँ पर हमने क्लास क्रिएट की और सेम टू सेम काम जो हमने स्कूल के लिए किया था कि नया फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर का नाम एक txt फाइल में ले जाकर स्टोर किया, वही सेम टू सेम काम हमने इसमें भी किया। बस अंदर क्या था कि हम एक स्कूल फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे। और जब क्लास बन गई तो फिर क्लास को हम चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने फिर ये वाला फंक्शन बनाया चूज़ क्लास, जिसके अंदर हम किसी भी क्लास को चूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने क्लास को चूज़ कर लिया तो क्लास को चूज़ करने के बाद में इसके बाद का ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, स्टूडेंट की बाकी सारी वर्क, जैसे कि नया स्टूडेंट रजिस्टर करना, उसकी क्या कहते हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को फाइंड करना या उसको अपडेट करना या डिलीट करना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब सारा काम सही सही रहा तो हम कहाँ पहुँच गए, स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास। मतलब कि जैसे ही हमारी क्लास बनी, उस क्लास के अंदर आए, तुरंत हम इस फंक्शन पे वहाँ से आ गए। और यहाँ पर हमने क्या दिया कि क्लास के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, एक नया स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हो, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट चेक कर सकते हो, उसकी डिटेल अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो या फिर यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, ट्राई एक्सेप्ट है और नीचे हमने ऑप्शंस दिए कि अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हो तो दिख रहा है आपको स्टूडेंट डॉट, ये क्या है, स्टूडेंट एक मॉड्यूल है। हम फिर इस पेज के अंदर घुस जाएंगे, इस फाइल के अंदर घुसेंगे सीधे। जैसे ही कोई ऑप्शन 1 चूज़ करेगा हम इस फाइल में जो रजिस्टर न्यू स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना हुआ है वहाँ पहुँच जाएंगे। और क्या क्या लेकर पहुँचेंगे, स्कूल नेम और क्लास नेम, वही सेम टू सेम काम। अगर हमें स्टूडेंट की डिटेल चेक करनी है उसके लिए चेक स्टूडेंट डिटेल फंक्शन पे जाएंगे, अपडेट करना है तो इस वाले फंक्शन पे, डिलीट करना है तो इस वाले पे। तो ये था हमारा main.py का लास्ट फंक्शन। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर दोबारा मुड़ के नहीं आए, हम फिर चले आए सीधे हमारे स्टूडेंट रिलेटेड वर्क नाम के पेज पे, फाइल पे। और यहाँ पे हमने केवल एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, जेसन यहाँ पर। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, रजिस्टर किया गया स्टूडेंट को। इसके लिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट की सारी डिटेल ली, उसको हमने डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके हमने एक फ़ाइल को अपेंड मोड में लेकर इस वाली फ़ाइल में डेटा 1 बाय 1 लाकर स्टोर करते चले गए। जब स्टूडेंट का डेटा अपडेट हो गया, इसके बाद में हम अब चेक करना चाहते थे किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल को, तो उसके लिए फिर हमने फंक्शन बनाया ये वाला चेक स्टूडेंट डिटेल। और चेक स्टूडेंट डिटेल हमने जो बनाया उससे हम
बार बार कई फंक्शंस में यूज भी किए हैं। जैसे कि यहाँ से हमने डिटेल को चेक कर लिया, फिर इसके बाद में बात आई कि हम स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया अपडेट स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन की मदद ली, स्टूडेंट की डिटेल को हमने वेरीफाई किया, अगर वो सही निकल गया तो फिर हम उसको ले आए थे चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन पे। और यहाँ पर फिर फाइनली हमने क्या किया, स्टूडेंट की डिटेल को हमने लिया, उसको सही किया। सही करने के बाद में अगर इस फंक्शन के अंदर हम आए तो यहाँ पे हमने एक नई लाइब्रेरी यूज की, क्या, फाइल इनपुट नाम की। और उस फाइल को यूज करके हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर सारा डेटा एज इट इज़ रख के किसी भी चीज़ को बिना डिस्टर्ब किए एक डिक्शनरी के छोटे से हिस्से को हमने अपडेट कर दिया, जो कि हम फाइल हैंडलिंग की मदद से नहीं कर पा रहे थे, और इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। फिर इसी तरीके से हमने बाकी सारे ऑप्शंस के लिए काम किया। जब हमारा ये अपडेट वाला वर्क कंप्लीट हुआ, फिर फाइनली हम लास्ट वाले पे आए, डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने सिंपली कुछ लाइन ऑफ कोड जो कि हमने केवल और केवल पहले से जो कोड किए हुए थे उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया, और केवल एक लाइन यहाँ पर हमने मॉडिफाई की, नहीं तो हमने ज़्यादातर लाइनें डिलीट ही की। और फाइनली हमने डिलीट स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया, और जिसने क्या मदद की, रोल नंबर की मदद से किसी भी स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ से हम बहुत ही सफलतापूर्वक डिलीट कर सकते हैं। और साथ में जो एक नई लाइन बन रही थी उसको भी हम इंड इक्वल टू सिंगल कोट विदाउट एनी स्पेस देने से ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, या आप और कुछ इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि अगर आप मुझसे यहाँ पर चैट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर @HeySushil के नाम से खोज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा। लेकिन अच्छी बात यही रहेगी कि आप अगर यूट्यूब के कमेंट्स में डिस्कस करेंगे सो दैट बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं और कईयों के दिमाग में नहीं आते हैं, तो वो मदद करता है। तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बन सकता है हमारा कमेंट सेक्शन। अब ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली अगर समराइज़ किया जाए तो ये प्रोजेक्ट केवल और केवल आपको एक कोर पाइथन की पूरी रूपरेखा और एक आइडिया देता है। आप इसी पूरे प्रोजेक्ट को उठाकर खुद से अपना दिमाग लगाकर और थोड़ा सा और पढ़ के क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ फंक्शंस यूज किए हैं, तो आप इसी चीज़ को क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। और क्लास में करने से फ़ायदा क्या होगा, आप इसको और छोटा कर ले जाओगे, या फिर ये अगर आपको कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो आप बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करो, इस प्रोजेक्ट को उठाओ, कॉपी पेस्ट कर लो, एक क्या कहते हैं, एक फ़ाइल सेपरेट बना के रखो और एक को उठाओ और क्लास में मॉडिफाई करने की कोशिश करो। गड़बड़ हो जाता है, फोल्डर को पूरा डिलीट कर दो, दोबारा से उसको कॉपी पेस्ट करो कोड को और फिर से लग जाओ। 2 3 4 बार रिपीट करोगे तो आपको कोड समझ में आएगा, रट जाएगा, और फिर आप फटाफट कई सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर पाओगे। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि, या आप कमेंट कर सकते हो कि क्या इतना करने के बाद में हम जॉब ले सकते हैं। तो इतना करने के बाद में बिल्कुल आप जॉब ले सकते हो। फ्रेशर लेवल पे किसी भी कंपनी की एक फ्रेशर कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं होती हैं। एक मध्यम वर्गीय कैंडिडेट जो है वो कंपनी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल जाएंगे, आप गूगल पे जाइए और डालिए फ्रेशर लेवल पाइथन क्वेश्चंस, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको पढ़ लीजिए। और इसके बाद में आप naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए। इसके लिए मैंने आपको आइडिया भी दिया है, आप यूट्यूब चैनल पे जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको ले चलता हूँ यूट्यूब पर, जस्ट अ सेक। सो हम चलते हैं यूट्यूब पर और मैं वहीं पर आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, या प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने होम पे ही सब कुछ बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, यहाँ पर QA विथ हे सुशील है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर टॉक विथ हे सुशील, यहाँ पर मैंने हाउ टू गेट जॉब के बारे में बताया हुआ है कि आप कैसे naukri.com पे अपनी पूरी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिंक्डइन पे बनाइए, और सबसे अच्छी बात कि
इस समय लॉकडाउन में कंपनियां ज़्यादातर आपको अपने प्लेस पे ना बुलाकर टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं। हालांकि पहले भी पहला राउंड टेलीफोनिक ही होता था। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट कराओ। हाँ, एचआर का जब फ़ोन आए तो उनसे आप क्लियर कट बता दो कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैं पाइथन में जॉब करना चाहता हूँ, और ये अगर आप पोजीशन जो बता रहे हो वो पाइथन फ्रेशर के लिए है, तभी आप फ़ोन कंडक्ट कराओ। नहीं तो कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है, एचआर आपको किसी और पोजीशन के लिए बात करता है और आप कुछ और सोचकर बात करना चालू करते हो। तो इसको पहले ही क्लियर कट कर दिया करो। दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू दो। जो क्वेश्चंस वो बताते हैं उनको आप लिख लो, इसके बाद में उनको सर्च करो, उनके बारे में पढ़ो, शीशे के सामने खड़े होकर खुद सवाल और जवाब करो और अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। इसके अलावा लॉकडाउन में थोड़ा फ्रॉड सिस्टम भी चालू हुआ ऑनलाइन होने की वजह से। होता क्या है, कुछ कंपनियां आपसे फ़ोन पर बात करती हैं, आपको कहती हैं कि आपका इंटरव्यू सफलतापूर्वक निकल चुका है, वो आपको हायर भी कर लेते हैं, आपसे काम भी कराते हैं और एट द लास्ट मंथ में वो बिना सैलरी दिए आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये सब कुछ ना हो, इसके लिए अच्छा क्या रहेगा, आप जिस भी एचआर से बात करते हो उनसे अपनी ईमेल आईडी दे दो, या उनके पास ईमेल आईडी तो होगी क्योंकि आप लिंक्डइन और naukri.com पर पहले से ही शेयर कर रखे हो। तो उनसे कह दो कि ठीक है मैम, आप जो भी कुछ डिटेल्स है वो सारी ईमेल पे मुझे भेज दो, मैं एक बार कंपनी की प्रोफाइल रिव्यू कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो आप जाओ उनकी कंपनी को देखो, उन्होंने क्या काम किया है, उनकी सोशल पे प्रेजेंस कितनी है, वो सब कुछ देखने से थोड़ा अमूमन ये लग जाता है कि ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है, पुरानी है। तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, ये कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए। और कभी भी कोई भी कंपनी अगर आपसे पहले पैसा मांगे या कोई भी कंसल्टेंसी आपसे पहले पैसा मांगे तो आप कतई पैसा मत दो। कंसल्टेंसियाँ जो सही होती हैं वो आपका जॉब लगाने के बाद में 1 महीने की सैलरी मांगती हैं, वो भी जब आपको सैलरी मिलती है तब अमूमन, या तो वो भी नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा काम पहले होता था, 2, 4, 5, 10 साल पहले होता था कि कंसल्टेंसियाँ पैसा लेती थी, कंपनियाँ पैसा लेती थी। लेकिन अब क्या होता है, कंपनियाँ कंसल्टेंसीज़ को हायर करती हैं और उनको पैसे देती हैं सही कैंडिडेट देने के लिए। तो इसलिए एज अ फ्रेशर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू देना कि एचआर से कंप्लीट क्लीन कट बात करनी है, सही बात करनी है, उनसे डिटेल अपनी ईमेल आईडी पे लेना है, कंपनी को रिव्यू करना है, देख लेना है और इसके बाद में अप्रोच करना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में आएंगे, बात करेंगे, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर होंगी। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपको करने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे होंगे। ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियोज़ थे और ये एजुकेशनल पर्पज़ ही प्रोजेक्ट था। ये आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके का आइडिया देने की एक कोशिश थी मेरी तरफ से। ठीक है, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जाते जाते एक चीज़ और बोल दूं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट PHP और कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले से कोऑर्डिनेटर में मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मदद मिलने वाली है। ठीक है, फिर मिलता हूं नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोडिंग करते रहें। जय हिंद।